ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 792 और 792 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। तू शब्देन चोदिताम आशंकाम उच्छिन्नति। ठीक है, तो चलो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय प्रथम पाद, और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह प्रथम अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरणम। और इस अधिकरण में जीव के गति आगति का विचार यह विषय है। तो जीव की गति कैसी होती है? तो एक देह को छोड़कर दूसरे देह के लिए जब जीव जाता है तो वह केवल, उसके साथ केवल इंद्रिय और प्राण ही नहीं जाते, तो इंद्रिय और प्राणों के आधारभूत भूतों का सूक्ष्मांश भी उनके साथ रहता है। और ये कैसा मालूम पड़ा? प्रश्न और प्रतिवचन के द्वारा इस बात को बता दिया। किंतु प्रश्न और प्रतिवचन के संबंध में जो स्तुति आई है वहां पर केवल आप शब्द का उच्चारण है। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि जीव के साथ भूतों का, सभी भूतों का सूक्ष्मांश जाता है, ये कैसे तुम कह रहे हो सिद्धांती? क्योंकि जिस श्रुति के बल पर तुम बोल रहे हो उस श्रुति में तो केवल आप शब्द का उल्लेख है। तो केवल जल से परिवेष्टित होकर ही जीव अन्य देह के लिए जाता है, ऐसा बोलना चाहिए। किंतु ऐसा न बोलकर तुम तो कहते हो कि भूतों का सभी भूतों का सूक्ष्म अंश को लेकर उससे परिवेष्टित होकर जीव अन्य देह में जाता है, वो कैसा कह रहे हो? यह पूर्व पक्षी का आक्षेप था। उस पूर्व पक्षी का आक्षेप, शंका, उसका निवारण करने के लिए यह 2 नंबर का सूत्र आया। तो सूत्र का विचार हम लोगों ने किया था। अब उस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उस भाष्य को देखिए, तू शब्देन इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तू शब्देन मतलब सूत्र में आया हुआ जो तू शब्द है, उस तू शब्द के द्वारा सूत्रकार भगवान क्या कहना चाहते हैं? तो पूर्व पक्षी का जो आक्षेप है, शंका है, उसका उच्छेद कर देते हैं सूत्रकार तू शब्द से। यह हम लोगों को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो तू शब्देन चोदिताम आशंकाम, तू शब्द से कथित जो शंका है, आशंका है, अभी ऊपर अवतरण भाष्य में जो बताई है, पूर्वोक्त शंका, चोदित शंका, कथित शंका, उस शंका उच्छिन्नति, शंका का निवारण करते हैं, उच्छेद करते हैं। आगे चलिए फिर। त्र्यात्मिका ही आपह जल कैसा है? त्र्यात्मक है, त्रिवृत हुआ है। तो आप के साथ साथ इतर भूत भी रहते हैं, ये इसका मतलब। त्र्यात्मिका ही आप, क्यों? त्रिवृत्करण श्रुति, श्रुति ने त्रिवृत्करण बताया है। अतः जल का भी, जो भी जल के साथ साथ इतर भूत तो ही है, ये बात, इसलिए त्र्यात्मक है। इसलिए श्रुति में केवल आपका उच्चारण होने पर भी त्र्यात्मक होने के कारण उसके साथ इतर 2 भूत भी रहते ही है, ये इसका अर्थ हुआ। त्र्यात्मिका ही आप त्रिवृत्करण श्रुति। आगे चलिए। तासु आरंभिकासु अभ्युपगतासु इतरत अपि भूतद्वयम् अवश्यम अभ्युपगंतव्यम भवति। ठीक है ना? ये जो पंक्ति है ना, तासु इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, अवतरण। अपाम त्र्यात्मकत्वे अपि, त्र्यात्मकत्वे अपि प्रकृते किम जातम, प्रकृते किम जातम, अर्धविराम, तद आह
तद आह तासु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कोई कहेगा कि ठीक है, जल को तुमने त्रियात्मक बताया, किंतु जल को त्रियात्मक बताने पर भी प्रकृति किम जातम, प्रकृत प्रसंग में क्या सिद्ध होगा, अर्थात जो हमने शंका की उसका निवारण कैसा होगा। तब कह रहे हैं तासु आरंभिकासु अभ्युपगतासु, तासु अपसु जल वगैरह, वो वे अन्य देह का आरंभक है ऐसा स्वीकार करने पर, तासु आरंभिकासु अभ्युपगतासु ऐसा स्वीकार करने पर, इतरत अपि भूतद्वयम्, इतर जल से भिन्न भूतद्वय कौन, तेज और पृथ्वी, तो इतरत अपि भूतद्वयम् अवश्यम अभ्युपगंतव्यम भवति, अवश्य उसका स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि जीव के साथ गया हुआ जो जल है आप से परिवेष्टित होकर जीव जाता है, और वह जल अन्य देह का आरंभक है, और अन्य देह का आरंभ केवल जल तो कर नहीं सकता है, अतः उस जल के साथ जरूर अवश्य मानना पड़ते इतर भूत द्वय, ये बात है ना। इसलिए जल का केवल उच्चारण होने पर भी वो दो भूत साथ में रहती है, क्योंकि जल त्रियात्मक है, ये बात। तासु आरंभिकासु अभ्युपगतासु इतरत विभूत द्वयम् अवश्यम अभ्युपगंतव्यम भवति। आगे चलिए, त्र्यात्मकश्च ध्यः त्रयाणामपि तेजोबन्नानां तस्मिन् कार्योपलब्धेः। ठीक है ना, थोड़ा सा अन्वय, च ध्यः पीछे त्र्यात्मकः, फिर आगे थोड़ा सा तेजोबन्नानां पीछे त्रयाणाम अपि, आगे तस्मिन् कार्योपलब्धेः। ठीक है, हो गया अर्थ दिया। चल, फिर कोई कहेगा अभी अभी क्या बात बताई कि अन्य देह का आरंभक है कौन, जीव के साथ गया हुआ जल, फिर जरूर वो जल इतर भूत से युक्त तो होगा ही होगा। तो बोलेंगे देह का आगे प्राप्त होने वाले देह का आरंभक होने से जल त्रियात्मक कैसा होगा। तो बता रहे अरे भाई जो आगे देह उत्पन्न हो रहा है ना वो त्रियात्मक है, और त्रियात्मक को तभी उत्पन्न हो सकता है जब उसके कारण तीनों रहेंगे, और उसके कारण कौन बताया है, जल आप आया ना, अर्थात आपके साथ इतर भूतद्वय भी है। तो बोलेंगे ये बात ठीक है, लेकिन देह त्रियात्मक है, ये तुमको कैसा समझ में आया। आगे जो उत्पन्न हो रहा है देह है वह त्रियात्मक है, ये कैसे। तब बताएंगे कि तीनों भूतों का कार्य देह में दिखाई देता है, अतः देह त्रियात्मक है, और देह त्रियात्मक है तो उसका कारण भी त्रियात्मक तीनों होंगे। अतः केवल जल का उच्चारण होने पर भी उसके साथ तीनों रहेंगी, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ है कौन, देह। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वही कर रहे, देखिए च देह त्रियात्मक, देह त्रियात्मक है, तीनों उसमें है, तीनों का कार्य है देह। च देह त्रियात्मक क्यों, तेजोबन्नानां त्रयाणाम अपि तस्मिन् कार्योपलब्धे, तेज अप अन्न पृथ्वी, इन तीनों का, त्रयाणाम अपि तीनों का भी कार्य तस्मिन् उपलब्धे, तस्मिन् तस्मिन् देहे शरीरे, तीनों का कार्य शरीर में दिखाई देता है, अतः देह त्रियात्मक है। तो बोलेंगे शरीर में तीनों का कार्य, कौन कार्य है शरीर में तीनों का, तो उस पर एक वाक्य लिखिए, देहे देहे पाक स्वेद, पाक स्वेद गंध रूप, गंध रूप कार्यत्रयोपलब्धे, कार्यत्रयोपलब्धे देह देह तेजोबन्नानां
तेजोवन्नानां त्रयाणाम अपि कार्यम अस्ति इत्यर्थः। कार्यम अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। देहे, देह में पाक, पाक मतलब खाए हुए अन्न को पचाना, पाक क्रिया चलती है, वो तेज का कार्य है। श्वेत घाम पसीना जल का कार्य है। गंध पृथ्वी का कार्य है, आता है कि नहीं शरीर में गंध, ये सब। तो रूप कार्य त्रयोपलब्ध है, देह में तीनों प्रकार का कार्य उपलब्ध होता है, इसलिए देह तेज अप और अन्न इन तीनों का कार्य है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, आइए भाष्य में। च देह त्रयात्मक, क्यों तेजोवन्नानां त्रयाणाम अपि तस्मिन् कार्योपलब्ध है। इसी सिद्ध क्या हुआ, देह त्रयात्मक है, उसका कारण भी तीनों होंगे, है कि नहीं। अतः जल का उच्चारण होने पर भी उसके साथ तीनों है, ये बात। आगे चलिए। पुनश्च त्रयात्मकः त्रिधातुत्वात् त्रिभिः वात पित्त श्लेष्मभिः। ठीक है ना, ये क्या बोल रहे भाई अभी, तो पंक्ति का थोड़ा है। पुनश्च त्रयात्मकः, एक शब्द छोड़कर आगे, त्रिभिः वात पित्त श्लेष्मभिः, पीछे त्रिधातुत्वात्। अभी क्या है, तो पुनश्च के पहले एक वाक्य लिखना पड़ेगा अवतरण। लिखते हैं, पंचानाम भूतानाम, पंचानाम भूतानाम कार्यस्य, कार्यस्य गंध स्वेद पाक, गंध स्वेद पाक प्राण, प्राण अवकाशदानस्य, अवकाशदानस्य दर्शनात्, दर्शनात् कार्यत्रयस्य एव, कार्यत्रयस्य एव उपलब्धि असिद्धा, उपलब्धि असिद्धा इति, इति अपरितोषात्, अपरितोषात् पक्षांतरम आह, पक्षांतरम आह पुनश्च इति। देखो भाई अर्थ, तो पंचानाम भूतानाम कार्यस्य, पांचों भूतों का कार्य देह में दिखाई देता है। अभी अभी क्या कहा पीछे, तीनों भूतों का कार्य देह में दिखाई देता है। फिर कोई कहेगा सिद्धांतियों को, तुम कैसा बोल रहे हो कि तीनों भूतों का कार्य देह में दिखाई देता है, हम तो कहेंगे पांच भूतों का कार्य दिखाई देता है। वो कौन है पांच भूतों का पांच कार्य बता रहे हैं। तो पंचानाम भूतानाम कार्यस्य, कौन, गंध एक, स्वेद दो, पाक तीन, प्राण चार और अवकाश दान पांच। अवकाश देना आकाश का कार्य है, प्राण वायु का कार्य है, और पीछे की तीन तीन भूतों के कार्य, पांच भूतों का कार्य हुआ। और ये सब देह में दिखाई देते हैं। दर्शनात् कार्यत्रय से उपलब्धि, तीन कार्य की उपलब्धि देह में होती है, ये कैसा बोल रहे, ये तुम्हारा कहना सिद्ध है। इति अपरितोषा, अतः आपने बात तो कह दी कि तीन भूतों का कार्य उपलब्ध हो रहा है शरीर में, किंतु उससे संतुष्ट नहीं हुई भाष्यकार भगवान। अतः उस पक्षों को छोड़कर अन्य रीति से सिद्ध कर रहे हैं। किस बात को, कि देह त्रियात्मक है कि नहीं, इस बात को, या पंचात्मक है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, है कि नहीं। तो त्रियात्मक को ही सिद्ध कर रहे हैं अभी, किंतु जिस हेतु को लेकर देह में त्रियात्मकत्व की सिद्धि कर रहे थे उससे नहीं हो पा रही। पहले किस हेतु से सिद्ध करने का प्रयास किया देह त्रियात्मक है करके,
हेतु कौन दिया था कि देह में 3 प्रकार का कार्य उपलब्ध होता है, किंतु कोई कहेगा देह में तो 5 प्रकार का कार्य उपलब्ध होता है, फिर कैसे तुम देह को त्रियात्मक ही बोल रहे हो। अच्छा, फिर भगवान भाष्यकार कहेंगे, सिद्धांत कहेंगे उस कार्य को लेकर हम अब देह में त्रियात्मकत्व की सिद्धि नहीं करेंगे, दूसरी किसी हेतु से करेंगे। फिर कौन हेतु से करेंगे वो दे रहे आगे। क्या है आगे? पुनश्च, दूसरी रीति से त्रियात्मक कह। हाँ, ये महत्व की बात है, क्योंकि पीछे की पंक्ति में देह में त्रियात्मकत्व सिद्ध किया, देह में 3 प्रकार का कार्य उपलब्ध होता है इस हेतु से, किंतु उससे संतोष नहीं हुआ। अतः अब कह रहे पुनश्च दूसरे ढंग से त्रियात्मक कह देह। क्यों? त्रिभिः वात पित्त श्लेष्मभिः त्रिधातुत्वात्, है कि नहीं? शरीर के धारक 3 धातु है। कौन कौन? वात, पित्त और श्लेष्म। श्लेष्म कहते कफ को, ठीक है ना? तो वात पित्त कफ, इन 3 धातु से बना हुआ शरीर है, अर्थात शरीर त्रियात्मक है। और त्रियात्मक यदि शरीर है तो जरूर उसका कारण भी 3 होंगे। भले उच्चारण तो केवल आपका है, किंतु है तो 3 होगी, ये इसका मतलब। त्रिभिः वात पित्त श्लेष्मभिः त्रिधातुत्वात्, लगा इतना? आगे चलिए। न सह भूतांतराणि प्रत्याख्याय केवलाभिः अद्भिः आरब्धुम शक्यते। थोड़ा अन्वय, 2 शब्द छोड़कर आगे। भूतांतराणि प्रत्याख्याय केवलाभिः अद्भिः, फिर पीछे आइए, सह आगे आरब्धुम, फिर वाक्य के शुरू में न, अंतिम में शक्यते। ठीक है। भूतांतराणि प्रत्याख्याय, भूतांतराणि मतलब जल को छोड़कर अन्य भूत, उनका प्रत्याख्याय, प्रत्याख्यान करके, निराकरण करके, उनको हटाकर केवल जल से शरीर की उत्पत्ति हो नहीं सकती। अतः भले श्रुति में आपका उच्चारण हो, किंतु उसके साथ साथ अन्य भूत भी रहते हैं, क्योंकि जल त्रियात्मक है, उससे उत्पन्न होता है देह, ये बताया है। इससे सिद्ध होता है कि जल कैसा है? त्रियात्मक है। और त्रिवृत्तकरण बताने वाली श्रुति भी है ये बात। तो भूतांतराणि प्रत्याख्याय, अन्य भूतों का निराकरण करके, हटाकर, उनको अलग रखकर, केवलाभि अद्भि, केवल जल से, सह आरब्धुम न शक्यते। सह देह, सह शब्द से कौन आएगा? देह। आरब्धुम न शक्यते, देह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? तो बोलेंगे मानेंगे तो क्या दिक्कत? तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे फिर, आरब्धुम न शक्यते, इसके ऊपर। देहस्य केवल अब्जत्वे, केवल अपजत्वे वायव्यम, वायव्यम कौन में देखिए, वायु कार्यम, वायु कार्यम कौन बन, आगे वातम अर्धविराम, आगे तेजसम पित्तम च, तेजसम पित्तम च न स्याताम, न स्याताम इति भाव, इति भाव। ठीक है, देखो भैया, देहस्य केवल अपजत्वे, देह केवल जल का कार्य मानेंगे तो उस देह में वायव्यम अर्थात वायु का कार्य जो वात, वो नहीं होना चाहिए। तेजसम, तेज का कार्य जो पित्त, वो नहीं होना चाहिए, जबकि देह में वात पित्त सब है। अतः देह तीनों भूतों का कार्य है, और उच्चारण तो केवल आपका है श्रुति में, अतः आपके साथ अन्य भूत भी रहते हैं, ये इसका मतलब। अर्थात जीव अन्य देह के लिए जब जाता है तब केवल
जल से परिवेष्टित होकर नहीं जाता है, किंतु सभी भूतों के सूक्ष्म अंश से परिवेष्टित होकर ही जाता है। ये इसका मतलब हुआ। चलिए आगे, आरब्धुम न शक्य। आगे, तस्मात् भूयस्त्वापेक्षः अयम आपः पुरुषवचसः इति। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय। तस्मात्, दो चार शब्द छोड़कर, आपः पुरुषवचसः इति। और आगे भी थोड़ा लेंगे। प्रश्न प्रतिवचनयोः अपशब्दः। पीछे आइए, अयम, आगे, न कैवल्यापेक्षः, न कैवल्यापेक्षः, फिर पीछे अध्यर्थ लेंगे किंतु, फिर पीछे भूयस्त्वापेक्षः। हो गया, देखो भाई अर्थ। तस्मात्, और तस्मात् के पहले भी एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण। कथम तर्हि प्रश्न प्रतिवचनयोः, प्रश्न प्रतिवचनयोः नियमेन अपां ग्रहणम अर्धविराम तत्र आह तस्मात् इति। तत्र आह तस्मात् इति। ठीक है, चलिए भाई। तो शंका कर रहा है कोई कि अभी अभी तुमने कहा कि जल के साथ तीनों रहते हैं, क्योंकि केवल जल से शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता है, ये सब बात बताई। तब ऐसा ही है तो कथम तर्हि प्रश्न प्रतिवचनयो नियमेन अपाम ग्रहणम। तो प्रश्न और प्रतिवचन में नियम से केवल अपाम, इतने का ही ग्रहण क्यों है, अन्य भूतों का उल्लेख क्यों नहीं है ग्रहणम। तो ऐसा प्रश्न करेंगे तो उत्तर दे रहे तस्मात् आप पुरुषवचस इति। ये जो प्रश्न प्रतिवचन में कहा है वह आप पुरुषवचस इति प्रश्न प्रतिवचनयो अपशब्दः। प्रश्न और प्रतिवचन, प्रतिवचन उत्तर, प्रश्न उत्तर के संदर्भ में जो अपशब्द, अयम, यह अपशब्द न कैवल्यापेक्ष, कैवल्यापेक्ष न मतलब न कैवल्यापेक्ष मतलब क्या, केवल जल की अपेक्षा से नहीं है। कैवल्य मतलब मोक्ष नहीं लेना यहां पर, कैवल्य मतलब केवल भाव, अर्थात केवल जल की अपेक्षा से नहीं है। फिर जल का उच्चारण क्यों किया, किंतु भूयस्त्वापेक्षा। पंक्ति लग रही कि नहीं, किंतु भूयस्त्वापेक्षा अर्थात इन तीन भूतों में से जल कैसा है, अधिक है, अतः जल का उच्चारण किया। जैसे गांव में सभी जाति के लोग रहने पर भी यदि कोई जाति के लोग ज्यादा हो, ब्राह्मण बहुत ज्यादा हो, बाकी के कम हो, तो क्या कहते फिर ब्राह्मण का गांव। उस प्रकार से भूयस्त्वापेक्षा। पंक्ति पुनः देखिए, तस्मात् आप पुरुषवचस इति प्रश्न प्रतिवचनयो, प्रश्न प्रतिवचन में अपशब्द अयम, यह अपशब्द न कैवल्यापेक्षा, केवल जल की अपेक्षा से नहीं है। केवल जल ही जीव के साथ संबंध रहता है, परिवेष्टित रहता है, जीव जल से ही परिवेष्टित जीव रहता है केवल, ऐसा बताने के लिए नहीं है। फिर जल का ही उच्चारण क्यों किया, भूयस्त्वापेक्षा। तो मतलब भूयस्त्व अधिकता है जल में, अधिकता है कि नहीं, शरीर में जल की क्या है, अधिकता है। तो भूयस्त्वापेक्षा, इसके ऊपर भी एक वाक्य लिखिए, पृथ्वी इतर भूतापेक्षया देहे अपाम बाहुल्यम इत्यर्थः। अपाम
बाहुल्यम इत्यर्थः। ठीक है ना। पृथ्वी इतर, पृथ्वी को छोड़कर बाकी इतर भूत है कि नहीं, उन इतर भूतों की अपेक्षा से देह में जल की मात्रा अधिक है, इसलिए कह दिया अपाम। ठीक है, चलिए पंक्ति भूयस्वापेक्षा। आगे सर्वदेहेषु ही, अब जल देह में जल का आधिक्य कैसा है इस बात को बता रहे। सर्वदेहेषु ही रस लोहितादि द्रव द्रव्य भूयस्त्वं दृश्यते, है कि नहीं। ही क्योंकि यतो ही, है कि नहीं, कैसा पढ़ेंगे, ही को पहले लेना है बाकी कुछ नहीं। ही यतो ही सर्वदेहेषु, सभी देहों में, कोई भी देह लीजिए, मनुष्य का लीजिए, गाय का लीजिए, बैल का, है कि नहीं, गधा कुत्ता कोई भी लीजिए, सभी देहों में रस लोहित आदि द्रव द्रव्य, है कि नहीं, द्रव द्रव्य मतलब द्रवीभूत द्रव्य, अर्थात जलीय द्रव्य, जल तत्व कैसा है, अधिक ज्यादा मिलता है। ठीक है ना। ही सर्वदेशु रस लोहितादि द्रव द्रव्य भूयस्त्वं दृश्यते, जल में मात्रा अधिक है, जल देह में जल की मात्रा अधिक है कि नहीं। इसलिए उस देह के लिए कारणभूत जो भी तत्व है उनमें से अपाम जल का ग्रहण किया, है कि नहीं। आगे चलिए, ये बात हो गई। अब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु पार्थिव धातु भूयिष्ठ देहेषु उपलक्ष्यते, ये शंका हुई, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक है। और थोड़ा अन्वय, ननु पार्थिव धातु, एक शब्द छोड़कर आगे, देहेषु पीछे, भूयिष्ठ आगे, उपलक्ष्यते। ठीक है, देखो भैया। और ननु के पहले एक वाक्य भी लिखते हैं, का कठिन अंशस्य, कठिन अंशस्य ततः अपि बाहुल्य दृष्टेः अयुक्तम अपाम ग्रहणम इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखिए तो कठिन अंशस्य, शरीर में कठिन भाग भी तो बहुत सारा है, तो जो कि पृथ्वी का भाग है, तो कठिन अंशस्य तथापि जलतापि, जल से भी बहुत है कठिन भाग, तो बाहुल्य दृष्टि है। अयुक्तम अपाम ग्रहणम, इसलिए अपाम ऐसा ग्रहण करना अयुक्त है। यदि अधिक भाग का ही तुमको ग्रहण करना है तो पृथ्वी का करना चाहिए था, क्योंकि जल से भी अधिक है शरीर में, कौन, पृथ्वी का भाग। ये शंका वही दे रहे, ननु पार्थिव धातु, पार्थिव पदार्थ, पृथ्वी का पदार्थ, देहेषु देह में, भूयिष्ठ अधिकतर, उपलक्ष्यते उपलब्ध होता है कि नहीं, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे नैष दोष, उसके ऊपर लिखिए समाधानम, नैष के ऊपर। और नैष के पहले एक वाक्य, पंचात्मके देहे पार्थिव अंश बाहुल्ये अपि, पार्थिव अंश बाहुल्ये अपि अपाम भूयस्त्वं अविरुद्धम अर्धविराम भूतांतरापेक्षया संभवात्,
संभवात इति आह नैष दोष। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पंचात्मक देह है, उस देह में पार्थिव अंश बाहुल्य भी, पार्थिव भाग ज्यादा होने पर भी जल का भूयस्व अविरुद्धम, कोई विरुद्ध नहीं है, क्योंकि भूतांतर अपेक्षा संभव अन्य भूतों की अपेक्षा जल की अधिकता तो ही है। ये बात पंक्ति देखिए, न एष दोष। क्यों? इतर अपेक्षया अपाम बाहुल्यम भविष्य। इतर अपेक्षा, इतर अपेक्षा मतलब पृथ्वी को छोड़कर बाकी के जो भूत, उन भूतों की अपेक्षा जल का बाहुल्य है, अधिक है, अतः जल का अधिक ही है। इतर अपेक्षा अपाम बाहुल्यम भविष्यति। ठीक है, अच्छा, और सिद्ध कर रहे देह में जल का बाहुल्य आगे की पंक्ति में, दृश्यते च शुक्र शोणित लक्षणे अपि देह बीजे द्रव बाहुल्यम। ठीक है ना, दृश्यते को बाद में लीजिए, बाकी सब अन्वय सरल है। च शुक्र शोणित लक्षणे अपि देह बीजे, देह का बीज कौन? शुक्र और शोणित। शुक्र वीर्यादि, शोणित स्त्री के शरीर का धातु, तो शुक्र शोणित स्वरूप जो देह का बीज है उसमें भी द्रव बाहुल्यम दृश्यते, जलीय भाग अधिक देखने को मिलता है, अतः उसका कार्य देह, उसमें भी जलीय भाग अधिक है। अच्छा, और युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं कि देह में अब बाहुल्य कैसे? आगे, कर्म च निमित्त कारणम देहांतरारंभे। ठीक है, अन्वय च, एक शब्द छोड़कर आगे, देहांतरारंभे, फिर शुरू से कर्म, फिर आगे निमित्त कारण, और देहांतरारंभे, अन्य देह के आरंभ करने में कर्म निमित्त कारण है। बराबर, आगे भी 2-3 पंक्ति हुई तो पूरा अर्थ समझ, किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई है कर्म च, उसके पहले एक वाक्य किंच, किंच देह निमित्तानाम, देह निमित्तानाम कर्मणाम, कर्मणाम अपबाहुल्यात्, अपबाहुल्यात् ताभिः, ताभिः कौंस में लिखिए अद्भिः, कौंस बन, आगे भूतांतराणि उपलक्षन्ते, भूतांतराणि उपलक्षन्ते इति आह कर्म इति, इति आह कर्म इति। अर्थ देखिए भाई, किंच और क्या? देह निमित्तानाम कर्मणाम, देह के निमित्त है कौन? कर्म। और वो कर्म कैसे है? अब बाहुल्य, कोई भी कर्म करते हैं ना यज्ञ आदि, उसमें भी क्या होता है? जल ज्यादा प्रयोग किया जाता है, अब बाहुल्य। इसलिए ताभी न मतलब अद्भि भूतांतराणि उपलक्षन्ते, इसलिए आप शब्द जहां आया है प्रश्न निरूपण में, प्रश्न और निरूपण प्रसंग में, उससे अन्य भूतों को भी उपलक्षित किया जाता है, अन्य भूतों भी लिए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए एक एक बात को देखिए कैसा सिद्ध करते हैं धीरे धीरे। च देहांतरारंभे कर्म निमित्त कारण, कैसा कर्म निमित्त कारण है वो पहले समझना पड़ेगा, फिर कर्म में जल बाहुल्य कैसा है वो समझना पड़ेगा, फिर उस निमित्त से प्राप्त होने वाला जो देह उसमें भी क्या रहेगा? जल बाहुल्य। और जल बाहुल्य है इसलिए जल का उच्चारण किया है, भले सभी भूत देह के लिए कारण है तो भी। ठीक है, च देहांतरारंभे कर्म निमित्त कारण, कैसे? कर्माणि च अग्निहोत्रादीनि सोम आज्य पय प्रभृति द्रव द्रव्य व्यपाश्रयाणि। ठीक है, थोड़ा अन्वय, च अग्निहोत्रादीनि,
पीछे कर्माणि, आगे सोम आज आगे सरल है। देखो भाई, अग्निहोत्रादि जितने भी कर्म है वे सभी कर्म, सोम एक रस विशेष है, आज्य घी, पय दूध, अग्नि प्रवृत्ति इत्यादि द्रव द्रव्य व्यापाश्रयानि, इत्यादि द्रव द्रव्य, द्रव द्रव्य मतलब जलीय भाग, उसके आश्रित ही है सभी कर्म। ये बात व्यापाश्रयानि, व्यापाश्रयानि मतलब आश्रयानि, द्रव द्रव्य के आश्रित है सभी कर्म, जल के आश्रित है, जल के निमित्त से, जल उसमें लिए बहुत कारण है। अच्छा, वही करे आगे, कर्म समवायिन्यः च आपः श्रद्धा शब्दोदिता। ठीक है ना। अब ये जो पंक्ति है कर्म समवायिन्यः इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखेंगे, सोमादीनाम इह एव भस्मी भावात्, इह एव भस्मी भावात् न तद्गतम, न तद्गतम अबाहुल्यम, अबाहुल्यम ध्यांतर आरंभोपयोगी, ध्यांतर आरंभोपयोगी इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह कर्म इति, इति आशंक्य आह कर्म इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा था कि अग्निहोत्रादि कर्म जितने भी हैं वे सब सोम आज्य पय इत्यादि द्रव द्रव्य के आश्रित होते हैं, है कि नहीं। अब उस कर्म से प्राप्त होता है कौन? देह। किंतु कोई कहेगा अरे भाई वो तो जिस के लिए अग्निहोत्रादि के लिए कारण है, सोम आप वगैरह वो तो यहीं पर भस्म हो जाते हैं, उसका क्या संबंध है? ठीक है ना, वही कह रहे सोमादि नाम यह एव भस्मी भावा, सोमादि तो यहीं पर अग्नि में क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं, भस्मी भावा। न तद्गतम आप बाहुल्यम, भले वो सोम आदि में आप बाहुल्य हो, सोम आज्य पय आदि में क्या होगा? अब बाहुल्य होगा, तो भी तद अब बाहुल्यम देहांतर आरंभोपयोगी न, अन्य देह के आगे वाला जो देह प्राप्त होने वाला है कि नहीं, उत्पन्न होने वाला है, उसके लिए क्या उपयोग है उनका? किनका? सोम आदि में जो हाँ आप बाहुल्य है, उसका अन्य देह प्राप्ति में क्या उपयोग है? क्योंकि वो तो यहीं पर भस्म हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर कैसा बता रहे हो? तब कह रहे भाष्य पंक्ति में कर्म समवायिन्यः च आपः श्रद्धा शब्दोदिता। कर्म समवायिन्य आप, कर्म समवायिन्य आप मतलब उसका अर्थ लिखिए कर्म निर्वर्तिका आप, कर्म निर्वर्तिका आप। कर्म समवायिन्य का मतलब कर्म निर्वर्तिका, अर्थात कर्मों को, कर्म का संपादक जो आप, जिससे कर्म सिद्ध हुई, ऐसा है कौन? आप। जल कर्म के संबंधी है कौन? आप। कर्म का संपादक है कौन? आप। तो कर्म समवायिन्य आप, और जिस आपके लिए श्रद्धा, यह शब्द का भी प्रयोग होता है कि ना, श्रद्धा शब्दोदिता, जो श्रद्धा शब्द से कहा जाता है, ऐसा कौन? आप। ठीक है। अच्छा ठीक है, यहां तक। आगे क्या? आगे देखिए, सह कर्म भी द्युलोकाख्ये अग्नौ हूयन्ते इति वक्ष्यते। थोड़ा अन्वय, कर्म भी पीछे, सह आगे, द्युलोकाख्ये अग्नौ हूयन्ते इति वक्ष्यते। ठीक है, आप देखिए भाई,
कर्म भी कर्मों के साथ द्युलोकाख्ये अग्नौ, द्युलोक स्वर्गलोक, स्वर्गलोक नाम के अग्नि में उसका हवन किया जाता है। कर्मों के साथ द्युलोक नाम के अग्नि में हवन किया जाता है। किसका? आपका, जिसको श्रद्धा शब्द से कहते हैं। ये सब बात आगे कहेंगे वर्कशॉप में। बात क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 प्रकार की अग्नि बताइए। कौन कौन? द्यु मतलब स्वर्ग, पर्जन्य 2 हुए, तीसरा पृथ्वी, चौथा पुरुष और 5वां योषित स्त्री। 5 अग्नि है। और 5 अग्नि में 5 प्रकार की आहुति बताइए। तो स्वर्गलोक में द्युलोक रूप जो अग्नि, उसमें आहुति बताइए किसकी? सोम की, है ना? हाँ। और दूसरा जो अग्नि है कौन? पर्जन्य, उसमें आहुति बताइए किसकी? सोम की ना। उसमें आहुति 5 आहुति बताइए कौन कौन है? श्रद्धा। हाँ, कोई थोड़ा गड़बड़ हुए ना। तो द्युलोक जो स्वर्गलोक रूप जो अग्नि, उसमें आहुति बताइए श्रद्धा की, हुआ बराबर। दूसरा जो अग्नि कौन? पर्जन्य, उसमें आहुति बताइए किसकी? सोम की। तीसरा अग्नि कौन? पृथ्वी, उसमें आहुति बताइए किसकी? वृष्टि की, पर्जन्य वृष्टि की। और चौथा जो अग्नि है कौन? पुरुष, उसमें आहुति बताइए किसकी? अन्न की। और पांचवा जो अग्नि है स्त्री, उसमें आहुति बताइए किसकी? रेत की। बराबर है। तो पहला अग्नि कौन है? द्युलोक स्वर्गलोक। और उसमें आहुति बताइए किसकी? श्रद्धा की। तो श्रद्धा की आहुति मतलब क्या? तो श्रद्धा का मतलब जल। और वो कैसे? कि देखो भाई, अग्निहोत्र आदि जब कर्म करते हैं ना, तो उस समय यजमान बहुत सारे दूध, दही, घी इत्यादि इत्यादि जलीय तत्वों का प्रयोग करता है। फिर वो अग्नि में यहीं पर भस्म होता हुआ दिखाई देता है। तो भी उस दूध दही आदियों का जो जलीय तत्व का जो सूक्ष्म भाग है, वह कर्मों के साथ जीव से परिवेष्टित होकर स्वर्ग में जाता है। जीव स्वर्ग में जाता है ना, तो उसके साथ साथ कौन जाता है? सब जलीय तत्व, जो कि उसका सूक्ष्म भाग है पय आदि का। तो वो कर्म के साथ जीव के साथ परिवेष्टित होकर चला जाता है। तो वो हो गई फिर श्रद्धारूप आहुति द्युलोक में। द्युलोक रूप जो स्वर्गलोक रूप जो अग्नि है, उसमें आहुति हुई किसकी? श्रद्धा की। यही श्रद्धा है, जल का सूक्ष्म भाग तत्व। आहुति हुई। फिर वहां जाने के बाद दिव्य देह प्राप्त होता है। तो वही जलीय अंश से जल, केवल जल ही नहीं है, सभी है, सभी भूत है। तो वहां पर शरीर प्राप्त होता है, दिव्य शरीर। फिर उपभोग करने के बाद जब कर्म समाप्त होते हैं, तब उस जीव को जो देह प्राप्त हुआ था वो पिघल जाता है। तो पिघल जाने के बाद उसी का नाम हो जाता है सोम। ठीक है। फिर उस सोम रूप आहुति आ जाती है किसमें? पर्जन्य में। तो जीव भी आ जाता है, और उसके साथ साथ ये सोम रूप सोम भी आता है, जलीय तत्व, जो कि उसमें संबद्ध होकर जीव के साथ आहुति हो जाती है पर्जन्य में। तो दूसरी आहुति हुई। फिर वो पर्जन्य आता है पृथ्वी पर, फिर पृथ्वी में आहुति हो जाती है पृथ्वी रूप अग्नि में किसकी? वृष्टि भर जाती ना पृथ्वी पर। ये तीसरी आहुति हुई। फिर उससे बनता है गेहूं चावल अन्न, उसको खाता है पुरुष। तो पुरुष में चौथी आहुति हो गई अन्न की। फिर उस अन्न से बनता है कौन? रेत। फिर वो रेत जाता है किसमें? स्त्री के शरीर में। तो वो हो गई स्त्री के शरीर रूप अग्नि में 5वीं आहुति। फिर उससे बनता है क्या? ये शरीर है कि नहीं? तो तात्पर्य कैसा संगति लगाई देखिए। फिर यजमान ने यज्ञ आदि कर्म किए, उसमें बहुत सारे जल का प्रयोग हुआ दूध दही आदि रूप से। उसका सूक्ष्म भाग जिसको श्रद्धा कहेंगे, वो कर्म के साथ जीव से चिपक कर चला जाता है स्वर्ग में।
उसको श्रद्धा रूप आहुति कहते हैं। फिर ऐसा करते 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 सभी जगह जल का बाहुल्य है। लग गया जी, ये कह रहे हैं। तो कर्म भी सह द्युलोकाख्ये, द्युलोक स्वर्गलोक नाम के अग्नि में हुयन्ते, हवन करते इति वक्षति। लगा इतना आगे, तस्मात् अपि अपाम बाहुल्य प्रसिद्धि। कुल मिलाकर सिद्ध क्या किया कि देह आदि में क्या अप का बाहुल्य है, जल का बाहुल्य है। और जल अधिक होने के कारण जाने वाले जीव के साथ भले सभी भूतों का अंश है, तो भी जल की अधिकता होने से प्रश्न और निरूपण के प्रसंग में आपका उच्चारण हुआ है। भले आप शब्द दिखाई दे रहे, इसका मतलब केवल आप ही संश्लिष्ट होकर, संबंध होकर जीव के साथ जाता है, ऐसी बात नहीं। सभी भूतों का सूक्ष्म अंश जाता है, ये कह दिया। क्योंकि जल क्रियात्मक है, पहली बात। दूसरी बात भूयस्व है उसमें, इसलिए जल का उच्चारण हुआ है। इतना ही शंका का उत्तर मिल रहा है ना। हाँ। तस्माद अपि अपाम बाहुल्य प्रसिद्धि, जल का बाहुल्य की प्रसिद्धि है। ठीक, आगे बाहुल्यात् च अपशब्देन सर्वेषामेव देह बीजानां भूत सूक्ष्मानां उपादानम इति निरवध्यम। ठीक है, बाहुल्यात् च, अधिक होने के कारण, अपशब्देन, जल अधिक होने से, अपशब्द से, केवल जल नहीं लेना तो सर्वेषामेव देह बीजानां, सभी देह के बीज भूत कौन, भूत सूक्ष्मानां, सभी भूतों के सूक्ष्म भाग को लेना है, जो कि देह के बीजभूत है। ठीक है ना। तो देह बीजानां भूत सूक्ष्मानां उपादानम ग्रहणम, ग्रहण होना, इसमें कोई दोष नहीं। इति निरवध्यम। ठीक है ना, ये हो गया। निर्वध्य मतलब निर्दुष्टम, दोष रहितम। उस पर भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं। अपशब्देन भूतांतर उपलक्षणे, भूत सूक्ष्म पंचक परिवेष्टितस्य, भूत सूक्ष्म पंचक परिवेश जीवस्य गति युक्ता एव, इति निरवध्यम बराबर निर्दुष्टम, दोष रहितम इत्यर्थ। हो गया जी। देखो भाई, अर्थ देखिए। अपशब्देन भूतांतर उपलक्षणे, अपशब्द से भूत, अन्य भूतों भी लिए गए, इसलिए भूत सूक्ष्म पंचक परिवेष्टितस्य जीवस्य, पांचों भूतों के सूक्ष्म भाग से परिवेष्टित जीव की ही गति बताई गई है, इसमें कोई दोष नहीं है। हो गया ना। ये हो गया भाई दूसरे सूत्र का भाष्य। अब आगे चलते हैं तीसरा सूत्र। तो तीसरा सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, फिर उसके भाष्य पर जाएंगे। थोड़ा ही है। सूत्र है प्राणगतेश्च, ठीक। सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर उत्क्रांतौ प्राणाः देह बीज पंचभूताश्रयाः, देह बीज पंचभूताश्रयाः प्राणत्वात् जीवदेहस्थ प्राणवत्, जीवदेहस्थ प्राणवत् इति आह
इति आह प्राणगतेश्च। प्राणगतेश्च। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम प्राणगतेश्च 3-1-3 पदच्छेद प्राणगते च। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है च बराबर अपि। अपि अर्धविराम। पुनः प्रतीक प्राणगते है। प्राणगते बराबर कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में तम उत्क्रामंतम प्राणः अनुत्क्रामति। प्राणः अनुत्क्रामति उद्धरण चिन्ह 1 इति श्रुतौ। इति श्रुतौ आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्राणानाम बराबर इंद्रियाणाम। इंद्रियाणाम अर्धविराम कौंस में लिखिए देहांतर प्रतिपत्तौ। देहांतर प्रतिपत्तौ आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे गते हे। गते बराबर जीवेन सह धूमादिमार्गेण स्वर्गलोक गमन श्रवणात्। स्वर्गलोक गमन श्रवणात् अर्धविराम देह बीजभूत पंचभूत परिष्वंग सिद्धि। पंचभूत परिष्वंग सिद्धि भवति इति। भवति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण लिख रहे हैं उत्क्रांत अनुमान दिया। उत्क्रांत काणा पक्ष है। देह बीज पंचभूताश्रयत्व साध्य है। प्राणत्व हेतु है। जीव देहस्थ प्राणवत दृष्टांत है। तो देखो भाई उत्क्रांति में प्राण कैसे होते हैं? देह बीज, देह के बीज जो पंचभूत उसके आश्रय से रहते हैं। अर्थात उत्क्रमण होते समय प्राण जीव के साथ जाते तो केवल प्राण जीव के साथ नहीं जा सकते, उनका आश्रय रहता है तभी जाते हैं। तो प्राणों का आश्रय कौन है? पंचभूत, भूतों का सूक्ष्म अंश जो कि देह के लिए बीजभूत है। तो देह बीजभूत पंचभूताश्रया कौन? प्राण। क्यों? प्राणत्व यत्र यत्र प्राणत्वम तत्र तत्र देह बीजभूत पंचभूत, देह बीज पंचभूताश्रय। पंचभूताश्रय जहां भी कहीं प्राण रहेंगे तो पंचभूतों के आश्रय करके ही रहेंगे, उसको छोड़कर रह नहीं सकते। बोलेंगे ऐसा कहाँ देखा है तुमने? तब कह रहे जीव देहस्थ प्राणवत। हम लोगों का जो देह है उनमें प्राण है। वो प्राण देह को छोड़कर के इधर उधर भागते क्या? नहीं, वो पांच भूतात्मक देह को, देह का आश्रय करके ही रहते हैं। कौन? प्राण। अतः प्राण भूतों का आश्रय किए बिना रह नहीं सकते। और जब जीव का उत्क्रमण होता है उसके साथ प्राण जाते हैं तो जरूर उसका आश्रय उनके साथ रहता ही है। कौन? भूतों का सूक्ष्म भाग। ये कह दिया। अतः जीव जब एक देह को छोड़कर दूसरे देह के लिए जाता है तो जरूर उसके साथ कौन रहता है?
हाँ, भूतों का सूक्ष्म भाग से परिवेष्टित ही वो जीव रहता है, युक्त ही वो जीव रहता है, ये बात सिद्ध होगी। वही कह रहे अब प्राण गते इस सूत्र से च अपि प्राण गते है, मतलब तम उत्क्रामंतम प्राण अनुत्क्रामत, ये श्रुति है। इस श्रुति में क्या बताया? प्राणानाम अर्थात इंद्रियाणाम देहांतर प्रतिपत्तो, इंद्रिय जब अन्य देह के लिए प्राप्त होते हैं, गति होती है उनकी, तो जीवेन सजीव के साथ धूमादि मार्ग से स्वर्गादि लोक में जाते हैं। कौन? इंद्रियादि प्राण वगैरह। तो जरूर उनका आश्रय भी उनके साथ रहता है, क्योंकि आश्रय के बिना प्राणों का गमन हो ही नहीं सकता। इससे भी सिद्ध होता है कि जीव एक देह को छोड़कर दूसरे देह में जाते समय केवल जल से परिवेष्टित नहीं, अपितु भूतों के सूक्ष्म भूतों से परिवेष्टित होकर ही जाता है, समपरिष्वक्त होकर ही जाता है। ये बात वही कह दिया। देह बीज भूत, जो देह के बीज स्वरूप जो पंचभूत, उससे उसके परिष्वंग की सिद्धि, अर्थात उनसे परिवेष्टित होकर ही जीव का गमन होता है, इसकी सिद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई, अब इस सूत्र का जो भाष्य है उसको देखते हैं थोड़ा ही। प्राणानाम च त्यांतर प्रतिपत्तौ गति श्राव्यते, थोड़ा सा अन्वय, च देहांतर प्रतिपत्तौ पीछे, प्राणानाम आगे, गति श्राव्यते। ठीक है, च और देहांतर प्रतिपत्तौ, अन्य नया नया देह प्राप्त होने में प्राणों की गति श्रुति बताती है, बराबर। तो बोलेंगे कौन श्रुति है वो? तो श्रुति दे रहे, तम उत्क्रामंतम प्राण अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणाः अनुत्क्रामन्ति इत्यादि श्रुति भी। ठीक है, तम उत्क्रामंतम, तम जीवम, जीव का उत्क्रमण होने पर उसके साथ साथ प्राणों का, मतलब मुख्य प्राणों का उत्क्रमण होता है। अनु पीछे पीछे, जीव के पीछे पीछे उनका भी अनुक्रमण होता है, चले जाते हैं। तो प्राण अनुत्क्रामति, अच्छा, प्राणम अनुत्क्रामंतम, मुख्य प्राण का उत्क्रमण हुआ तो उसके साथ साथ सर्वे प्राण मतलब बाकी सभी इंद्रिया, यहाँ पर प्राण शब्द से इंद्रिया, फिर दूसरे प्राण, इंद्रिया भी, उनका भी अनुक्रमण होता है, इत्यादि श्रुति भी। इत्यादि श्रुति से क्या बताया कि देहांतर प्राप्ति में प्राण की गति होती है, प्राण का गमन होता है, ये बात बताई। और वो प्राण का गमन आश्रय के बिना हो नहीं सकता। अतः भूतों के सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर ही जीव देहांतर में जाता है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। वही कह रहे, साच प्राणानां गति न आश्रयम अंतरेण संभवति इति, अतः प्राण गति प्रयुक्ता तद आश्रय भूतानाम अपाम अपि भूतांतरोपसृष्टानां गति अर्थात अवगम्यते। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, शुरू के दो शब्द जोड़कर, प्राणानाम पीछे च और पीछे सा, आगे गति, फिर उसके बाद एक शब्द छोड़कर गति, आश्रयम अंतरेण पीछे न, आगे संभवती इति, अतः प्राण गति प्रयुक्ता तद आश्रय भूतानाम, याद गए, तद आश्रय भूतानाम, फिर दो शब्द छोड़कर आगे भूतांतरोपसृष्टानाम पीछे, अपाम अपि, आगे गति अर्थात अवगम्यते। हो गया। ये जो पंक्ति चालू हुई है ना, सा इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं, प्राणानाम गमने अपि, प्राणानाम गमने अपि कुतः देह बीजानाम, कुतः देह बीजानाम भूतानाम गति, भूतानाम गति अर्धविराम, तत्र आह साच इति, साच इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, प्राणानाम गमने अपि, कोई पूर्व पक्ष पूछेगा, प्राणों का गमन मानने पर भी, श्रुति के आधार पर, ठीक है, प्राणों का गमन मान लो तो भी, फिर
कुतः देह बीजानां भूतानां गति, प्राणों की गति ठीक है, श्रुति बता रही है, किंतु देह के बीजभूत भूतों की भी गति होती है, वो कैसे? तब उस बात को बता रहे सा इत्यादि पंक्ति से। तन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, च प्राणानाम च सा गति, प्राणों की जो वह गति जो कि श्रुति ने बताई है, वह गति गमन आश्रयम अंतरेण न संभवति, प्राणों का गमन आश्रय के बिना हो नहीं सकता है। इति अतः, ऐसा होने के कारण प्राण गति प्रयुक्ता, प्राण की गति हो रही है ना, तो जरूर उससे मालूम पड़ती है कि उसका आश्रय भूतों की भी गति होती है। वही कह रहे प्राण गति प्रयुक्ता, प्राण गति की प्रयोजिका, तद आश्रय भूतानाम अपि, तद आश्रय प्राणाश्रय, प्राण का आश्रय जो भूतों की भी, भूतानाम क्यों प्राणाश्रय, प्राण का आश्रय स्वरूप जो कौन? जलादि, केवल जल नहीं है, कैसा जल? भूतो भूतांतर उपसृष्टाना अपामपि, अन्य भूतों से संश्लिष्ट ऐसे जो जल वगैरह उनकी भी गति ही अर्थात अवगम्यते, अर्थात मालूम पड़ती है। लग गया जी? अर्थात अवगम्यते, रथ जा रहा है तो जरूर रथ में बैठा हुआ कोई मनुष्य तो जा ही रहा है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अवगम्यते हो गया। आगे चलिए, नहीं निराश्रया प्राणा कश्चित गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा, क्यों? जीवतः दर्शनात्, ठीक है ना? केवल ही को पहले लेना है, क्यों? कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा अन्वय करेंगे। ही निराश्रया प्राणा कश्चित, नहीं क्वचित है ना, क्वचित, फिर पीछे आइए न, आगे गच्छन्ति, आगे सरल है, और नहीं इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई है उसके पहले भी एक वाक्य लिख लेंगे। स्वतंत्राणाम एव, स्वतंत्राणाम एव प्राणानाम, प्राणानाम गमनम किम न स्यात्, गमनम किम न स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह नहीं इति, पूर्ण विराम। और आगे वाक्य लिखते हैं, प्राणाः ही, प्राणाः ही जीवतः, जीवतः साश्रयाः दृष्टाः, साश्रयाः दृष्टाः, अर्धविराम, तेन तेन उत्क्रमणे अपि, उत्क्रमणे अपि तेषां तेषां साश्रयत्वम्, साश्रयत्वम् अस्ति इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, तो कोई कहेगा भाई स्वतंत्राणाम एवं प्राणानाम गमनम किम न स्यात्, प्राणों का गमन बताया है श्रुति ने, तो स्वतंत्र प्राण का गमन मानो ना, उन प्राणों का आश्रय भूत सूक्ष्मों का गमन मानने की क्या जरूरत है? ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दिया है नहीं इत्यादि से। तो क्या भाव है वो भी लिख के दिया, प्राणाई जीवतः साश्रया दृष्टा, जीते जी प्राण कैसे देखने को मिले? साश्रय, आश्रय से युक्त, शरीर उसका आश्रय है, जो कि पंचमहाभूतों का है शरीर, उसके आश्रित ही रहते हैं कौन? प्राण। तेन, ऐसा ही है तो उत्क्रमण में भी तेषाम भूतानाम साश्रयत्व, क्यों? तेषाम प्राणानाम साश्रयत्व, वो प्राण का आश्रय जरूर आइए, ये बात। आइए पंक्ति में, ही निराश्रया प्राणाः क्वचित न गच्छन्ति, आश्रय को छोड़कर प्राण कहीं पर भी जाते नहीं है और रहते भी नहीं है। न गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा, न जाते हैं न रहते हैं। शरीर को छोड़कर प्राण कहीं चले गए 2-4 किलोमीटर, वहां एक मुक्काम करके फिर दूसरे दिन वापस आए, ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना। गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा, क्यों? जीवत दर्शन, जीते जी, है कि नहीं? जीते जी प्राण
शरीर को छोड़कर कहीं चले जाते हैं ऐसा देखने को मिलता नहीं है। शास्त्र यही देखने को मिलते हैं। वही लिख दिया है ना आपको एक पंक्ति, प्राणा ही जीवतः शास्त्रया दुष्टा, वही इस पंक्ति का भाव है। जीवतः दर्शना, जीते जी प्राण आश्रय से युक्त ही देखने को मिलते हैं। अतः जाते समय में भी वो आश्रय को लेकर ही जाएंगे। तात्पर्य, जीव का एक देह से दूसरे देह में जब गमन होता है तब भूत सूक्ष्म से युक्त ही गमन होता है, यह बात की सिद्धि हो जाती है। और श्रुति में आपाम ऐसा उच्चारण होने पर भी सभी भूत उसके साथ रहते हैं, ये इसका तात्पर्य निकला। ठीक है, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय